हरियाणा में हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हरियाणा को विभिन्न समस्याओं से मुक्त करवाया जा सके, जिसके चलते सरकार और स्वास्थ्य विभाग हरियाणा जिले को टीबी मुक्त और लिंगानुपात पर काम कर रही है, ताकि प्रत्येक गांव को टीबी मुक्त किया जा सके और उसके साथ साथ प्रत्येक गांव में लिंगानुपात भी अच्छा रहे। सरकार और जिला प्रशासन की इस पहल के सार्थक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत सम्मान समारोह का आयोजन उपायुक्त उत्तम सिंह की अध्यक्षता में लघु सचिवालय के सभागार में किया गया। इस सम्मान समारोह में 22 पंचायतों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। टीबी मुक्त अभियान वर्ष 2024 की समीक्षा में आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के अनुसार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लिंगानुपात सुधार में करनाल जिला राज्य में तीसरे स्थान पर है। इसके लिए उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग और ग्राम पंचायतों को बधाई और शुभकामनाएं दी। हमने हमारे 106 ग्राम पंचायत में 22 ग्राम पंचायत जो कि टीबी मुक्त रही है, उनको हमने सम्मानित किया है और उनसे हमने निवेदन किया है कि ये मुहिम जारी रहनी चाहिए, दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल आगे तक जारी रहे। दूसरा, ग्राम पंचायत के जो हमारे सरपंच हैं और जो मेंबरान आए हैं यहाँ पे, उन्होंने हमें आश्वस्त ये भी किया है कि वो सिर्फ ना कि अपनी ग्राम पंचायत बल्कि लगती हुई ग्राम पंचायतों को भी वो इस मुहिम में जोड़ेंगे और रिजल्ट दिखाएंगे। दूसरा, हमारे यहाँ PHCs और हमारे जो डॉक्टर हैं, इन्होंने जो सेक्स रेशियो उस पर बड़ा अच्छा काम किया है। जो अबॉर्शन इलीगल होते थे और जो अन्य गतिविधियाँ ऐसी होती थी, उन पे इन्होंने अच्छे तरीके से रोक लगाई है और उन्होंने रिजल्ट दिखाए हैं, तो इन्होंने हमें सम्मानित किया है। हमने इनको और इनसे रिक्वेस्ट की है कि आगे भी इस मुहिम को जारी रखें और अपने साथियों को मोटिवेट करें। कितने लोगों को आज ग्राम पंचायत में जो है 22 ग्राम पंचायतें आई हैं। इसके अलावा तीसरा एक सरकार की भी मुहिम है। SP साहब की तरफ से ग्राम पंचायतों को हमने सहयोग मांगा है कि नशा मुक्ति में हमें सूचना प्रोवाइड करवाएं और हमने आश्वस्त किया, SP साहब ने भी आश्वस्त किया है कि उस पर कार्रवाई हम ज़रूर करेंगे। देर सवेर हो सकती है लेकिन कार्रवाई ज़रूर होगी। तो ये 3 हमारे मुख्य आज के मुद्दे थे यहाँ पे मिलने का। तो उनके नाम भी गुप्त रखे जाएंगे सर, जो इस तरह से बिल्कुल हमने ग्राम पंचायतों को बताया है कि सीधा SP साहब के मेरे मोबाइल पे आप मैसेज डाल दें, तो हम इंश्योर करेंगे। किसी को ये डर लगता हो कि भाई हमें किसी से खतरा हो सकता है, ये हो सकता है, उस चीज़ के लिए हमने कहा कि पर्सनल नंबर पे हमारे पे डाल दो और ये हम बिल्कुल गुप्त रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। तो आ रहे हैं लोग, आगे आ रहे हैं सर? बिल्कुल आ रहे हैं। अभी तो आपने देखा होगा कुछ ग्राम पंचायत तो घर पहले से ही काम कर रहे हैं, तो उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि अब हमने उनसे कहा कि आप बताइए आपने कैसा काम किया, ताकि बाकी जगह भी हमें उसको लागू करें। सर सेक्स रेशो में अपने डिस्ट्रिक्ट की क्या पोजीशन है सर? हमारा स्टेट लेवल पे जो है वो टोटल 3rd पोजीशन पे है। बट अगेन हमने ये कहा कि जो सेक्स रेशियो का हमारा फॉर्मूला डॉक्टर्स से हमने ये कहा जो नेचुरल है वो रहना चाहिए। हमारा कोई टारगेट नहीं होना चाहिए इसमें, जो नेचुरल है गलत कोई काम ना करे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो लोग जागरूक हुए क्या हैं रहता है? बिल्कुल यहाँ पे है। ऑलरेडी आपको बताया कि तीसरे स्थान पे हम पहुँच चुके हैं और पहले भी हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन परफॉर्मेंस और एक्सीलेंस का कोई एक वो नहीं होता, बार नहीं होता कि उसको बियॉन्ड नहीं जा सकते, तो हम कोशिश कर रहे हैं उसको और आगे ले। फिर भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ये काम करते हैं, रीज़न क्या रहता है सर? कहीं डर नहीं है उनके अंदर? नहीं, डर होगा बिल्कुल, और उस पर हमने आपको बताया है इन पे बहुत सारी रेड्स भी होती हैं, इंटर स्टेट रेड भी करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं। जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और जो कानून कायदे हैं वो सारे लगाते हैं, उन पर कोशिश पूरी रहती है। लेकिन मैं फिर से आप मीडिया की इस चैनल की तरह, आपके चैनल की तरह से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाएं। सारा सब कुछ हो सकता है 100% समाधान नहीं कर पाए, लेकिन जो पहले से उससे तो बेहतर हो गई है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को जो बेटी बचाओ बेटी के लिए अभियान के लिए? हाँ, इसमें मैसेज तो एक मेरी तरफ से तो ये रहेगा कि इस चीज़ में भेदभाव ना करें। आज का ज़माना बहुत बदल चुका है, बिल्कुल भी आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए और इस चीज़ में ऐसी मानसिकता भी नहीं रखनी चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी नहीं मानसिकता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं तो उनको हम कन्विंस भी करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, जो एक सपोर्ट सिस्टम, जो इलीगल सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है, उसको हम ख़त्म करने की भी कोशिश करते हैं। मेरी तरफ से ये मैसेज रहेगा और पूरे करनाल के जितने भी सरपंचेज हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे आज हमने 22 ग्राम पंचायतों को यहाँ पे टीबी मुक्त का हमने यहाँ पे इनको सम्मानित किया है, तो सारी की सारी ग्राम पंचायतों को ये हमारा सौभाग्य होना चाहिए कि हम सबको सम्मानित करें।
थैंक यू सर। ये नशा मुक्त के लिए जैसे इन्होंने उपायुक्त महोदय ने बताया, जितनी ये बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत थी जिन्होंने टीबी मुक्ति में काम किया और सेक्स रेशो इम्प्रूव करने में काम किया, इनको और सभी ग्राम पंचायतों से यही अपील है कि जो ड्रग्स फ्री हरियाणा, ड्रग्स फ्री इंडिया की मुहिम है उसमें हमारा सहयोग करें। आज इनसे जो परिचय हुआ, जो वार्तालाप हुई, काफ़ी सरपंच जो हैं वो इसमें ऑलरेडी लीड ले रहे हैं और उनको यही आश्वस्त किया गया है कि इन्फॉर्मेशन दें हमें, नशा तस्करों के बारे में दें ताकि नशे की जो सप्लाई चेन है उसको ख़त्म किया जा सके और जो गांव के नौजवान हैं, युवक हैं, उनको भी ये प्रोत्साहित किया जाए कि वो नशे को छोड़ें। जो ऑलरेडी पीड़ित है उसको भी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके उनको काउंसलिंग, उनका उपचार जो है वो भी कराया जाए और इसी प्रकार हम नशा मुक्त हरियाणा की ओर बढ़ेंगे। कोई कांटेक्ट नंबर जहां लोग आपको मैसेज कर सकें लेकिन गुप्त रखा जाए? देखिए, जो ऑफिशियल नंबर है उस पर ये कर सकते हैं, बाकी हम प्लान करेंगे जल्द ही एक डेडिकेटेड ड्रग्स फ्री करनाल की हेल्पलाइन भी जारी की जाए। सर क्राइम बहुत साथ लगते राज्यों से भी सर नशा काफ़ी आता है। जी, जो पूर्ण रूप से इसका जो इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट है वो एक बिल्कुल जॉइंट कोऑर्डिनेटेड वे में मैकेनिज्म किया जाएगा और जैसा कि आपको पता है कि नशा केवल नशे में इंडिविजुअल को ही प्रभावित नहीं करता, ये बाकी क्राइम में भी योगदान देता है, तो उसको रोकने में भी हमें सहायता मिलेगी। सर वैसे भी करनाल में क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो एक स्टैटिस्टिकल फिगर है, इसको हम परसेप्शनली इम्प्रूव करेंगे और स्टैटिस्टिक। दैनिक सवेरा के लिए करनाल से विकास कुमार की रिपोर्ट।